हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 34 के बारे में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 एमसीक्यूज़ जो कि आपके एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आज की इस वीडियो में आप क्वेश्चंस के साथ साथ भी आंसर कर सकते हैं। आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहां पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से यानी कि 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर्स टनलिंग प्रोटोकॉल टू सिक्योरली सेंड प्राइवेट नेटवर्क डाटा ओवर द इंटरनेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता सुरक्षित रूप से इंटरनेट पर निजी नेटवर्क डाटा भेजने के लिए प्रोटोकॉल सुरंग बनाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें करेक्ट आंसर बता सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इन शॉर्ट वीपीएन। वीपीएन क्या करता है? सुरक्षित रूप से यानी कि सिक्योरली इंटरनेट पर निजी नेटवर्क डाटा यानी कि प्राइवेट नेटवर्क डाटा को भेजने के लिए प्रोटोकॉल सुरंग बनाता है, यानी कि टनलिंग प्रोटोकॉल बनाता है। और टनलिंग क्या है? एक प्रोटोकॉल है जो अलो करता है यानी कि अनुमति देता है किसके लिए? सिक्योर मूवमेंट ऑफ डाटा के लिए, यानी कि डाटा के सुरक्षित आवागमन की अनुमति देता है। कहाँ पर? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर। और टनलिंग को पोर्ट फॉरवर्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु ऑफिशियली क्रिएटेड अ स्टेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में आधिकारिक तौर पर शिक्षा की एक राज्य प्रणाली किसने बनाई? ये बनाई गई ऑप्शन ए, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, यानी कि 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में आधिकारिक तौर पर शिक्षा की एक राज्य प्रणाली बनाई गई। और इसे द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 के नाम से भी जाना जाता है। चार्टर एक्ट 1813 और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 ये पास किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, ताकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को या मैनिफेस्टो को या डिक्लेरेशन को या आप कह सकते हैं घोषणा पत्र को रिन्यू कर सके और अपना भारत में शासन यानी कि रूल जारी रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द डैश वॉज द फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि डैश आधुनिक भारत का पहला बहुविषयक विश्वविद्यालय था। तो मॉडर्न इंडिया का सबसे पहला मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी थी ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट्स बिगैन टू अपीयर इन अ रेंज ऑफ लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डैश, यानी कि इंटरनेट कब से बड़े संगठनों की एक श्रृंखला में दिखाई देने लगे? ये दिखाई देने लगे थे ऑप्शन सी, 1994 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ दीज डिफाइंड द इंटरनेट, यानी कि इनमें से किसने इंटरनेट को परिभाषित किया? इनमें से किया है इंटरनेट को परिभाषित ऑप्शन ए, द फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है एम एस डोस क्या है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह है ऑप्शन ए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है? सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ करता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस इन शॉर्ट CLI, ये क्या है? एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है जिसका यूज़ किया जाता है कमांड्स को एंटर करने के लिए। और फ्रेंड्स, कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों में क्या होता था, यानी कि अर्ली डेज में क्या होता था, यानी कि हम बात कर रहे हैं माउस से भी पहले की, तो कमांड लाइन इंटरफेस क्या था? एक स्टैंडर्ड वे था
इंटरेक्ट करने का कंप्यूटर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज़ अ फैमिली ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइन्स, यानी कि इनमें से कौन प्रौद्योगिकियों का एक परिवार है जो टेलीफोन लाइनों पर डिजिटल डाटा प्रसारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। वो है ऑप्शन डी, DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये क्या है, एक फैमिली है टेक्नोलॉजीज़ की जिसका यूज़ किया जाता है टेलीफोन लाइंस पर डिजिटल डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पर आपको बताना है फादर ऑफ द इंटरनेट किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है ऑप्शन सी, विंट सर्फ को। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द इंटरनेट और ये को डिज़ाइनर भी रहे हैं TCP और IP प्रोटोकॉल्स के, और साथ ही साथ आर्किटेक्चर भी रहे हैं इंटरनेट के। और दिसंबर 1997 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने US नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया था विंडसर्फ और उनके कोलीग रॉबर्ट के काहन को इंटरनेट को स्थापित करने और विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इन शॉर्ट IPv4 डिफाइंस एन IP एड्रेस एज अ डैश बिट नंबर, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 एक IP पते को कितने बिट संख्या के रूप में परिभाषित करता है। ये परिभाषित करता है ऑप्शन सी 32 बिट नंबर के रूप में। और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये डिफाइन करता है एक IP एड्रेस को 128 बिट्स नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, CDs, DVDs एंड ब्लू रे डिस्क। आपको बताना है ये किसके एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं ऑप्शन सी, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द गिर नेशनल पार्क इज़ द लास्ट होम ऑफ विच वाइल्ड एनिमल, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जंगली जानवर का अंतिम घर है। यह है ऑप्शन है एशियाटिक लॉयन, यानी कि एशियाई शेर का। इसे सासन गिर के नाम से भी जाना जाता है, जो एक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। किसके नज़दीक, गुजरात में एक सिटी है तलाल गिर, वहाँ पर। और इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। और ये एकमात्र घर है किसका, एशियाटिक लॉयन का, इसीलिए इसे लास्ट होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन दी व्हीकुलर एमिशंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक वाहन उत्सर्जन में उत्पन्न नहीं होता है। वो पोल्यूटेंट है ऑप्शन ई, अमोनिया। और जो पोल्यूटेंट्स उत्सर्जित होते हैं एक ऑटोमोटिव इंजन, यानी कि एक मोटर वाहन इंजन के कंबर्जन प्रोसेस के दौरान, यानी कि दहन प्रक्रिया के दौरान, उन्हें जाना जाता है व्हीकल एमिशन के नाम से, यानी कि इसे वाहन उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। अगर हम मेन एमिटेड कंपोनेंट्स की बात करें जो पोल्यूटेंट्स वाहन उत्सर्जन में उत्पन्न होते हैं, उनमें शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड एंड पर्टिकुलेट मैटर और सूट। सूट क्या है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ब्लैक कलर के जो उत्सर्जित होते हैं डीजल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा कुशल है। वो है ऑप्शन सी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। इन शॉर्ट आप इसे CFL कह सकते हैं। ये क्या है, एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, एनर्जी सेविंग लाइट और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब।
और ये एक फ्लोरोसेंट लैंप है जिसे डिज़ाइन किया गया था रिप्लेस करने के लिए इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ अर्थ समिट 1992, यानी कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का परिणाम नहीं है। इनमें से अर्थ समिट 1992 का परिणाम नहीं है, यानी कि आउटकम नहीं है, वो है ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे एसोसिएटेड है। ये एसोसिएटेड है ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इन शॉर्ट UNCED, जिसे जाना जाता है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, द रियो समिट, द रियो कॉन्फ्रेंस एंड द अर्थ समिट, या फिर इको 92 के नाम से इसे जाना जाता है। और ये एक मेजर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस थी जो कि हुई थी रियो डी जेनेरियो में 3 से 14 जून के बीच 1992 में। और कौन कौन से अर्थ समिट 1992 के परिणाम हैं, वो हैं रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ये आपको तीनों याद रखने हैं जो कि आउटकम है अर्थ समिट 1992 के। और इसके अलावा कुछ अनिवार्य समझौते यानी कि कंपल्सरी एग्रीमेंट्स भी हैं जो अर्थ समिट 1992 में सिग्नेचर के लिए खोले गए थे। वो थे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और फ्रेंड्स 2012 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो में आयोजित की गई थी और जिसे रियो +20 और रियो अर्थ समिट 2012 के नाम से भी जाना जाता है। ये हुई थी 13 से 22 जून के बीच 2012 में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद, यानी कि आपको बताना है रामसर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है ऑप्शन वी वेटलैंड्स यानी कि आर्द्रभूमि से। रामसर कन्वेंशन ये साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 में और कब प्रभावी हुआ यानी कि कब इफेक्टिव हुआ 21 दिसंबर 1975 को। और फ्रेंड्स हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में रामसर कन्वेंशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे टॉप कमेंट में, जहां पर आप NTA UGC नेट पेपर 1 जून 2020 के लिए और भी मॉक टेस्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से यानी कि 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।